करियर कोचिंग इंस्टीट्यूट इन्फिनिटी की दुनिया में आप सभी का स्वागत है। जैसे कि आप लोग जानते हो, हम पिछली वीडियो में डिस्कस किए थे ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के बारे में। इस वीडियो हम डिस्कस करेंगे एक्सपोनेंशियल फंक्शन के बारे में, इनके ग्राफ डिस्कस करेंगे, क्या होते हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन। ठीक है, तो हम ज़्यादा समय वेस्ट ना करते हुए हम लेक्चर स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो जैसे कि आप लोग जानते हो कि डेफिनेशन सबसे पहले जो फंक्शंस के बारे में आप डिफाइन कर रहे हो उसके बारे में बताओ तो सही। बिल्कुल बताएंगे सर, क्यों नहीं बताएंगे। देखो, फंक्शन ऑफ एक्स दे रखा है ए की पावर एक्स। अब सबसे बड़े दिमाग में क्वेश्चन आता है, आपने ए की पावर एक्स लिख दी, ए क्या है यहाँ पर, तो उन्होंने बता रखा है जब डेफिनेशन डिफाइन किया गया उन्होंने कहा कि ए जो है पॉजिटिव नंबर होगा। ठीक है, बट एक कंडीशन और दे दी साथ में, ए इज नॉट इक्वल टू 1, ए 1 नहीं होना चाहिए, इसके अलावा और कुछ भी। लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत हमारे माइंड में यही आती है कि सर आपने ए नहीं नॉट इक्वल टू 1 क्यों कह दिया। ठीक है, सपोज कर लेते हैं, मान लेते हैं अगर फंक्शन दे रखा है ए की पावर एक्स और आपने कहा ए की वैल्यू 1 ले लेते हैं, मान लेते हैं 1 ले लिया हमने। जब मैंने ए की वैल्यू 1 ले ली, इट मीन्स इसकी पावर कुछ भी हो। ठीक है, कह रहा है यहाँ पे x बिलोंग्स टू रियल नंबर। आपने कहा समथिंग पावर 0, ए की पावर 1, अब ए की वैल्यू 1 ले ली, 1 की पावर 0 कितना मिलेगा, 1 मिलेगा। ऑब्वियस बात है, मैंने कहा 1 की पावर आप ले लो पॉजिटिव में, कोई बड़ा बहुत बड़ा नंबर, फिर 40 ले लो, तब भी 1 ले लो। इट मीन्स 1, अगर ए की वैल्यू 1 हो जाएगी और पावर कुछ भी हो, आपको हमेशा 1 ही मिलेगा। ठीक है, तो इट मीन्स वहां पर यहाँ पे फंक्शन कुछ और डिफाइन कर देगा। यहाँ पे तो कांस्टेंट टर्म मिल रही है आपको। ठीक है, इसीलिए उसने मेंशन कर रखा है कि f of x is equals to a की power x where a is positive number but not equals to 1. I hope you have to understand why we don't take the value of 1. ठीक है, हम 1 की वैल्यू क्यों नहीं ले रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ से आपको एक माइंड से क्लियर होगा। जो भी मन में डाउट आए करके देख लो। तो मैंने करके देखा और मुझे समझ में आ गया, हाँ इस वजह से मना कर रखा है, A1 लेना नहीं है। ठीक है, तो हमें पता गया, हाँ ठीक है सर, बट A पॉजिटिव नंबर होगी सर, इसकी पावर ए की पावर x भी तो दे रखी है, बिल्कुल दे रखी है, तो x क्या होगा सर, x कह रहा है पहले क्या रखा, x बिलोंग्स टू रियल नंबर। सर रियल नंबर क्या होते हैं, हमने हर वीडियो में डिस्कस किया है, क्योंकि हमें पता होने चाहिए नंबर्स के बारे में। 10th तक हम पूरे रियल नंबर्स क्या होते हैं, रैशनल प्लस इरेशनल। रैशनल नंबर्स क्या होते हैं, जो p/q की फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं या फिर ठीक है डेसिमल फॉर्म में भी एग्जिस्ट करते हैं। डेसिमल फॉर्म मतलब जो टर्मिनेटिंग होंगे और बिल्डिंग ब्लॉक्स में रिपीट करते होंगे। ठीक है, जैसे कि मान लो आपने नंबर देखा होगा 10th क्लास में, आपने देखा होगा 0.7 बार, इट मीन्स 7 बार बार रिपीट कर रहा है, तो ये एक रियल नंबर है। ठीक है, और एक रैशनल नंबर भी है। ठीक है, और कुछ ऐसे नंबर्स होते हैं जैसे कि मान लो √2, √5, ठीक है, ये इरेशनल नंबर है। लेकिन हमने कहा कि नंबर लाइन पे जो भी नंबर्स आप प्लॉट कर सकते हैं वो सारे नंबर ले सकते हैं, वो सारे नंबर क्या कहलाते हैं, रियल नंबर्स कहलाते हैं। इट मीन्स एक्स की वैल्यू सारी वैल्यू एग्जिस्ट करेगी, कोई भी ऐसी वैल्यू नहीं होगी जो एक्स को छोड़ दोगे आप। ठीक है सर, एक्स की सारी वैल्यू एग्जिस्ट करेगी। ठीक है, एक्स हम ऑल नंबर लेंगे, तो ये बात तो समझ में आएगी। फंक्शन जो है ए की पावर एक्स है और ए अपना पॉजिटिव नंबर है और ए 1 नहीं हो सकता। रीजन भी हमने देख लिया ए 1 क्यों नहीं हो सकता। ठीक है, और हमने कहा कि एक्स जो है रियल नंबर। डोमेन की बात करते हैं सर, डोमेन बिलोंग्स टू रियल नंबर। इन्होंने कहा कि डोमेन जो है वो रियल नंबर को बिलोंग कर रहा है। सर आप कैसे कह सकते हो कि डोमेन रियल नंबर, हाँ ठीक है समझो, डोमेन का मतलब होता है एक्स की वैल्यू। अभी मैंने बताया एक्स की वैल्यू क्या हो सकती है, रियल नंबर, कुछ भी ले लो, हर वैल्यू पे फंक्शन डिफाइन है, एक्स की हर एक वैल्यू के लिए फंक्शन डिफाइन है। ठीक है, तो इसलिए डोमेन क्या हो गया इसके, रियल। ये साइन जो है बिलोंग्स टू का है। ठीक है, हम बार बार बिलोंग्स टू नहीं लिखेंगे, तो साइन क्या है, बिलोंग्स टू का। ये आपको मैंने हर वीडियो में डिस्कस भी किया। ठीक है, बिलोंग्स टू आर, आर का मतलब रियल नंबर। ठीक है, यहाँ तक। फिर बात आती है सर y की वैल्यू। ये जो फंक्शन ऑफ x दे रखा है, फंक्शन ऑफ x को ही हम y बोलते हैं। ठीक है, सर आपने f ऑफ x की वैल्यू a की पावर x तो बोली, तो y क्या होगा, तो y मतलब रेंज, रेंज मीन्स y की वैल्यू, तो y क्या होगी सर, आप खुद देखो, मैंने कहा कि a की पावर x ये दे रखा है, चलो चेक करते हैं y की वैल्यू क्या आएगी। पॉजिटिव नंबर है, मान लेते हैं 2, लेट a इज इक्वल्स टू 2, क्योंकि उन्होंने बोल रखा है a पॉजिटिव है, 1 ले नहीं सकते, तो मैंने 2 मान लिया। तो मैंने कहा 2 की पावर x, 2 की पावर x। अब मुझे बताओ, अगर x की वैल्यू मिनिमम से मिनिमम क्या पुट करोगे सर, मिनिमम से मिनिमम हम माइनस का इन्फिनिटी पुट कर देंगे, माइनस का इन्फिनिटी पुट कर दो, 2 की पावर माइनस का इन्फिनिटी। माइनस का साइन हटाने के लिए हमने मैथमेटिक्स से पढ़ा है, इस 2 को डिनोमिनेटर में भेज दो। डिनोमिनेटर में अभी क्या है, 1 है, तो आपने कहा 1/2 की पावर इन्फिनिटी। 2 कोई नंबर है, उसकी पावर इन्फिनिटी बहुत बड़ा नंबर है, तो मैं कहूँगा बहुत बड़ा नंबर आएगा, तो डिनोमिनेटर बहुत बड़ा हो गया। ठीक है, डिनोमिनेटर अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, और 1/∞ टेंड्स टू क्या मिलता है, 0 मिलता है। इट मीन्स छोटा सा छोटा नंबर भी पावर में आएगा तो हमें 0 वैल्यू मिलेगी।
अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू नहीं, अप्रोक्सीमेटली 0 मिलेगी। बात समझ में आ गई? सर मैक्सिमम से मैक्सिमम पुट कर दोगे, सर मैक्सिमम से मैक्सिमम तो मैक्सिमम इन्फिनिटी मिलेगा ना, तो आप खुद समझ पा रहे हो कि मिनिमम 0 मिला और मैक्सिमम इन्फिनिटी, इसीलिए तो मैंने लिख रखा है जो उसकी रेंज है वो 0 से इन्फिनिटी है। ये ओपन ब्रैकेट का मतलब है 0 और इन्फिनिटी इंक्लूडेड नहीं है। इसके बीच में जितने भी नंबर्स मिलेंगे आपको 0.1, 0.2, 1, 1.2, 3, 4 जितने भी नंबर्स मिलेंगे नेचुरल पूरे रियल नंबर्स, ठीक है, 0 से इन्फिनिटी के बीच में, या फिर बोल सकते हो आर पॉजिटिव नंबर। यहाँ पे आप लिख सकते हो रेंज बिलोंग्स टू और बिलोंग्स टू आर पॉजिटिव, ठीक है। रियल नंबर कौन से? पॉजिटिव रियल नंबर्स, ठीक है। तो ये बात समझ में आ गई। आप वैल्यू पुट करो, चेक करो, ठीक है। तो ये बात समझ में आ गई सर, हाँ ठीक है, रेंज आपने बोला 0 से इन्फिनिटी, ये तो वैलिड हो रहा है, ठीक है। आगे चलते हैं, एक एक चीज़ आपको समझा के चलूँगा आगे, ठीक है। कोई डाउट हो कमेंट बॉक्स में मेंशन करो, ठीक है। फिर हमने कहा कि इसके दो कैसे ग्राफ बनाने के लिए पॉसिबिलिटी है ना सर, ए की वैल्यू जो हो, हमने कहा कि 1 पे तो लेना नहीं है, तो एक तो पॉसिबिलिटी है ना सर, अगर ए 1 से बड़ा हो तो क्या होगा, और ए 0 से 1 के बीच में हो तो क्या पॉसिबिलिटी है, 1 से छोटा हो तो क्या पॉसिबिलिटी है। तो हमारे माइंड में दो केसेस आ गए सर, अगर 1 से बड़ा है ए तो ग्राफ कैसा बनेगा, ठीक है। ए की वैल्यू 1 से बड़ी है तो ग्राफ कैसा बनेगा। तो हमने कहा कि अब यहाँ पे बोला एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए की पावर एक्स इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन एक्स। बात समझ में नहीं आ रही है, चलो इसको समझते हैं कि एक्स के बढ़ने के साथ, एक्स जो है इसकी पावर है, एक्स के बढ़ने के साथ ये फंक्शन इंक्रीज हो रहा है। इंक्रीज करने का मतलब जैसे ऐसे समझ लो, जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है, मैं मान लो कि कोई पर्सन है, ठीक है, वो तरक्की कर रहा है टाइम के साथ। कहते पहले समय था वो कम कमाता था, जैसे जैसे समय बीतता जा रहा, उसकी अमाउंट पर डे की बढ़ती जा रही है। इट मीन्स वो फंक्शन कैसा कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है, उसकी तरक्की टाइम के साथ बढ़ रही है। तो सेम ऐसे यहाँ पे दो वेरिएबल है, कहता है जैसे कि जैसे जैसे हम x की वैल्यू इंक्रीज करेंगे y की वैल्यू भी इंक्रीज करेगी। चेक करते हैं सर कैसे इंक्रीज कर रही है, ठीक है। मैंने कहा कि हम मान लेते हैं लेट, जैसे अपना फंक्शन लिया था लेट a इज इक्वल्स टू 2, हमने a को 2 मान लिया, ठीक है। सर एफ ऑफ एक्स की वैल्यू पता था, तो मैंने कहा था एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू ए की पावर x, तो यहाँ पे a की वैल्यू मैंने 2 अज्यूम की है, 2 की पावर x होगी। बात समझ में आ गई। ए वैल्यू मैंने 2 मानी थी और 2 की पावर क्या होगी, x होगी, ठीक है। बात समझ में आ गई। अब मैंने कहा 2 की पावर x, मैं मानता हूँ x की वैल्यू मैं लेता हूँ 1, x1 लेता हूँ, ठीक है सर। x की वैल्यू जब मैंने 1 ली तो फंक्शन की वैल्यू मुझे क्या मिली, आप बोलोगे 2 की पावर 1, 2 मिलेगा। मैंने x की वैल्यू ली 2, अब मैं x इंक्रीज कर रहा हूँ, एफ ऑफ एक्स दे रखा है, मैं x की वैल्यू ले रहा हूँ, पावर कितनी आएगी 2, आप बोलो 2 का स्क्वायर मतलब 2 को 2 बार, 2 2 जा 4। सर मैं x की वैल्यू 3 लेता हूँ, ले लो सर। फंक्शन ऑफ x 2 की पावर कितनी, 2 की पावर x, 2 की पावर 3, सर 2 को 3 टाइम लिख दो, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8। तो देख पा रहे हो x1 है तो y कितना मिल रहा है 2, x2 है, x बढ़ा क्या y भी बढ़ा, बिल्कुल सर 2 से 4 हो गया, x और बढ़ाया आपने तो y और बढ़ा। इट मीन्स यहाँ से प्रूव होता है जैसे जैसे आप x की वैल्यू इंक्रीज कर रहे हो फंक्शन ऑफ x की वैल्यू भी इंक्रीज कर रही है। पहले 2 थी, फिर 4 हुई, 8 हुई, बढ़ रही है, इक्वालिटी नहीं होल्ड कर रही। मैंने कहा कि बढ़ तो रही है, x बढ़ाया आपने, y की वैल्यू बढ़ी, x की वैल्यू 4 पुट करोगे तो आपको 16 मिल जाएगा, ठीक है। 5 पुट करोगे तो 32 मिल जाएगा। इट मीन्स x के बढ़ाने के साथ फंक्शन ऑफ x की वैल्यू भी इंक्रीज कर रही है। अगर x इंक्रीज कर रहा है और y भी इंक्रीज कर रहा है तो उस टाइप के फंक्शन को हम बोलते हैं इंक्रीजिंग इन x, ठीक है। तो वही लिखा हुआ है इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन x, तो जैसे जैसे x की वैल्यू बढ़ रही है इस फंक्शन की वैल्यू भी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। आई होप यू हैव टू अंडरस्टैंड अबाउट द मीनिंग ऑफ दिस लाइन, ठीक है। चेक भी कर सकते हो, मैंने चेक करके दिखा भी दिया। क्लियर हो गया, नोट भी कर सकते हो आप, पॉज करके आप नोट कर सकते हो, आपके पास ऑप्शन है, ठीक है। बहुत बेहतरीन कंसेप्ट है। तो ये हमने डेफिनेशन समझ ली कि फंक्शन ऑफ x अगर a की पावर x दे रखी है और a पॉजिटिव नंबर है बट नॉट इक्वल्स टू 1, रीजन मैंने एक्सप्लेन कर दिया क्यों 1 के इक्वल नहीं है। फिर मैंने कहा था ये रियल नंबर को बिलोंग करी और डोमेन इसका रियल नंबर है। रेंज को मैंने समझा था 0 से इन्फिनिटी है। पहला केस लिया हमने, अगर इफ a इज ग्रेटर देन 1, अगर a की वैल्यू 1 से बड़ी हो तो फंक्शन इंक्रीजिंग होगी। अब मैंने कहा कुछ पॉइंट्स चाहिए मुझे ग्राफ प्लॉट करने के लिए, ठीक है सर ये दे रखे हैं। अब मैं इस टेबल को पहले फिलअप कर लेता हूँ, ठीक है। थोड़ा विजुअलिटी को बढ़ाने के लिए मैंने पहले से नोट डाउन किया और आपको हर एक पॉइंट्स एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ठीक है। तो मैंने कहा अगर x की वैल्यू 0 हो जाए, मैंने वही फंक्शन माना, लेट पहला वही माना मैंने, ठीक है। यहाँ पे एफ ऑफ एक्स ax दे रखा है, मैंने एफ ऑफ एक्स को मान लिया, यहाँ पे लेता हूँ, एफ ऑफ एक्स को मान लिया
ए को मान लिया 2 टू द पावर एक्स। मैं इसका ग्राफ बनाना चाहता हूँ, ठीक है। लेट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू 2 टू द पावर एक्स, ठीक है, वेयर ए इज इक्वल्स टू 2। मैंने ये मान लिया। पहले हमें इसका ग्राफ बनाएंगे, ठीक है, क्योंकि पॉजिटिव नंबर लेना, ग्रेटर देन 1 लेना, 1 से बड़ा है 2, ठीक है। तो मैंने कहा कि अपने पास दे रखा फंक्शन एफ ऑफ एक्स 2 टू द पावर एक्स दे रखा है। आपने बोला एक्स की वैल्यू 0 ले लेते हैं, x इक्वल टू 0, 2 की पावर 0 इज इक्वल्स टू 1, समथिंग पावर 0 इज इक्वल्स टू 1। इट मीन्स 0 पे क्या मिल रहा है अपने को, फंक्शन ऑफ x 1 मिल रहा है। सर 1 पे चेक करते हैं। आपने कहा x की वैल्यू 1 लेते हैं, लो सर 2 की पावर 1 2 मिल रहा है, ठीक है, 1 पे 2 मिल रहा है। सर 2 पे चेक करते हैं, x की वैल्यू 2 लोगे, 2 की पावर 2, 2 2 जा 4, सर 4 मिल रहा है। सर x इन्फिनिटी है, x बहुत बड़ी नंबर होगी। मैंने कहा नंबर बढ़ा रहे हो, पावर बढ़ा रहे हो तो फंक्शन बढ़ रहा है। अगर 2 की पावर इन्फिनिटी होगी तो ये अप्रोक्सीमेटली क्या मिलेगा अपने को, इन्फिनिटी, बहुत बड़ा नंबर मिलेगा ना, मुझे नहीं पता, तो मैंने कहा उसको इन्फिनिटी से नोट करता हूँ। अगर पावर इन्फिनिटी तो इन्फिनिटी मिलेगा, ठीक है। अब सर कहते हैं सर कुछ पॉइंट्स नेगेटिव में भी देख लें, बिल्कुल देख लो सर। -1 पुट करेंगे तो क्या होगा, तो मैंने कहा 2 की पावर -1। अभी मैंने बताया नेगेटिव को, पावर को नेगेटिव को पॉजिटिव करने के लिए हमने 10th में पढ़ रखा है, इसको डिनोमिनेटर में भेज दो। डिनोमिनेटर भी कितना 1, ये आ गया 1/2 टू द पावर 1। आप बोलोगे सर 1/2 आया, और 1/2 को सॉल्व करोगे तो 0.5 आएगा, ठीक है। मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया 0.5। -2 है, x की वैल्यू -2 लेते सर, -2। मैंने कहा कि इसकी पावर भी कितनी आ जाएगी, -2, -2 तो 1/2 टू द पावर 2, तो 1/4 और ये आ जाएगा 0.25, ठीक है। तो मैंने कहा -2 पे 0.25। अभी थोड़ी देर पहले मैंने कहा 2 की पावर इन्फिनिटी होगी, माइनस का नीचे डिनोमिनेटर इंक्रीज हो जाएगा, डिनोमिनेटर बढ़ेगा तो वैल्यू और दो। आप खुद सोच रहे हो ना, जैसे नेगेटिव इंक्रीज कर रहा है, नेगेटिव में हम वैल्यू बढ़ा रहे हैं, इसकी वैल्यूज भी क्या हो रही है, घट रही है। नेगेटिव में वैल्यूज बढ़ा रहे हैं तो घटते घटते कितनी पहुंच जाएगी सर, 0 पहुंच जाएगी, ठीक है। नेगेटिव में इंक्रीज कर रहा हूँ तो फंक्शन, क्योंकि इंक्रीजिंग फंक्शन है ना, ये बहुत छोटा नंबर है, ठीक है, उसे छोटी वैल्यू मिल रही है आपको। तो बात समझ में आई। ये हमने पॉइंट्स निकाल लिए, क्योंकि ग्राफ बनाने के लिए हमें पॉइंट्स चाहिए, तो हमने पॉइंट्स फाइंड आउट कर लिए। तो इस तरीके से आप पॉइंट्स निकाल सकते हो, ठीक है। मैं इस डेफिनेशन को एक बार, ठीक है, हाँ, यहां तक समझ में आ गया, हाँ, यहां तक क्लियर हो गया, एक बार नोट कर लो। ठीक है, तो जैसा कि आप लोग देख रहे हो, मैंने इसका प्लॉट करना है कि मुझे कोऑर्डिनेट एक्सिस बनाना था। पॉजिटिव x एक्सिस, ये पॉजिटिव y एक्सिस, और ये नेगेटिव x एक्सिस, ये नेगेटिव y एक्सिस। ये कहानी हमने समझ ली थी, ठीक है। ये 0 है, मैंने कहा ये अपना पॉइंट क्या होगा, पॉजिटिव का 1, पॉजिटिव का 2 और ये पॉजिटिव का 3। नेगेटिव का 1, नेगेटिव का 2, नेगेटिव का 3। ये पॉजिटिव का 1, पॉजिटिव का 2, पॉजिटिव का 3, पॉजिटिव का 4। नेगेटिव का 1, नेगेटिव का 2, नेगेटिव का 3। ये हमने कोऑर्डिनेट एक्सिस बना लिया, ठीक है। अब जो पॉइंट्स दे रखे हैं उसको हम फिलअप करते हैं। ग्राफ बनाने के लिए हमारे पास यही ऑप्शन है। मैंने कहा x की वैल्यू जब 0 है तो y कितना मिल रहा है, इफ x इज 0 देन यू हैव टू ऑब्टेन द वैल्यू ऑफ y इज इक्वल्स टू 1। तो एक पॉइंट्स मिलेगा आपको 0, 1, ठीक है। x 1 है तो y 2, x की वैल्यू 1 ये रही, सर y कितना मिल रहा है, 2 मिल रहा है, पॉइंट ये मिल गया 1, 2, ठीक है। x 2 है तो y 4 मिल रहा है, सर x की वैल्यू 2 ये रही, सर 2, y कितना 4 ये रहा, सर ये पॉइंट मिल गया 2, 4, ठीक है। इन्फिनिटी पे इन्फिनिटी और बढ़ रहा है, ठीक है, तो बहुत दूर होगा तो कहीं और पॉइंट्स होगा, ठीक है, हम बना लेंगे ऐसे जाते रहेगा। -1 पे सर चेक करते हैं, x की वैल्यू -1 नहीं है, y कितना मिल रहा है, तो ये अगर ये 1 है तो यहाँ ये हाफ, ये जो लाइन होगी ये हाफ वाली होगी, ठीक है, ये अपना 0.5 होगा, -1, 0.5, ठीक है। मैंने कहा -2 पे 0.25, तो ये -1 है तो 0.25 यहाँ कहीं होगा, तो ये -2, 0.25 ये पॉइंट्स मिल गए, ठीक है। इन पॉइंट्स को मैं लिखता नहीं हूँ ताकि अपने ग्राफ बनाने में दिक्कत ना आए, ऊपर ले लेता हूँ, -1, 0.5,
-2.25, ये अपने पॉइंट्स बन गया। ठीक है, माइनस इन्फिनिटी पे एक्स की वैल्यू और दूर तो इन्फिनिटी पे कहीं ना कहीं जीरो मिल रही होगी आपको, तो ये कोऑर्डिनेट एक्सिस की एसिम्पटोट बन गई। ठीक है, तो मैंने कहा इन पॉइंट्स को जोड़ते हैं। यहाँ से पहले स्टार्ट करता हूँ, कर्व्ड पार्ट होगा से ये रहा, जोड़ना स्टार्ट कर दो ऐसे, इन्फिनिटी तक जाएगा और ये ऐसे जाते जाते थोड़ा धीरे धीरे कम होते 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 ऐसे इन्फिनिटी तक जाएगी। तो ये जो कर्व्ड पार्ट मिला आपको, कर्व्ड पार्ट देख पा रहे हो आप, ये जो आपको कर्व्ड पार्ट मिला, आई थिंक आपको विजिबल होगा, थोड़ा डार्क कर देता मैं इसको। ठीक है, ये जो आपको कर्व्ड पार्ट मिल रहा है ये किसका मैंने बनाया, 2 टू द पावर x का बनाया। तो ये है 2 टू द पावर x, 2 टू द पावर x का बनाया। ठीक है, तो ये ग्राफ हम बना पा रहे हैं, दिख रहा है आपको, प्रॉपर विजुअल दिख रहा है, आई थिंक आप लोग प्रॉपर विजुअल दिख रहा होगा। ठीक है, तो मैंने कहा कि ये 2 टू द पावर x है, लेकिन जब भी हम ग्राफ बनाते हैं हम कंपैरिजन करते हैं, सर 3 टू द पावर x होगा तो उसका ग्राफ कैसा बनेगा। ठीक है, तो इसी वीडियो हम डिस्कस करते हैं। आपने इसको समझ लिया, एक बार नोट डाउन कर लो ताकि मैं 3 टू द पावर x को भी अज्यूम करूं और करने की कोशिश करूं। ठीक है, ये नोट कर लिए, मैं इसको एक बार रेज कर रहा हूं। डेफिनेशन मैंने समझा दी थी, हम पहला केस लेके चल रहे थे, a इज ग्रेटर देन 1। अब पहले ही केस में हम डिस्कस कर रहे हैं, इफ वी हैव टू टेक द वैल्यू ऑफ, अगर अपना फंक्शन, ये ग्राफ है 2 टू द पावर x के लिए, मैंने फंक्शन ले लिया 3 टू द पावर x। ठीक है, 3 टू द पावर x ले लिया, 4 टू द पावर x भी ले सकता हूँ। ठीक है, तो मैंने 3 टू द पावर x ले लिया। अब मैं इसकी निकालने की कोशिश करूँगा। ठीक है, ये अब x हो गया, ये अपना f ऑफ x हो गया। मैंने कहा 3 की पावर 0 समथिंग पावर 0 इज इक्वल्स टू 1। ठीक है, तो x की वैल्यू 0 ली मैंने, तो y कितना मिल रहा है अपने को 1, देख भी पा रहा हूँ। 3 की पावर x, 3 की पावर 0 इज इक्वल्स टू 1, आपको भी पता है। मैंने कहा x की वैल्यू 1 लेता हूँ, आप बोलो 3 की पावर 1, सर 3 मिलेगा, लो सर। x की वैल्यू 2 लेता हूँ, 3 की पावर 2, सर 9 मिलेगा, लो 2 पे 9। इन्फिनिटी पे 3 की पावर इन्फिनिटी लगा तो इन्फिनिटी मिलेगा, आपको पता है। तो देख पा रहे हो इसका बिहेवियर क्या सेम दिख रहा है, ऐसे जैसे 2 टू द पावर x का था ऐसे दिख रहा है। सर नेगेटिव में लेते हैं तो -1 लिया मैंने, 3 टू द पावर -1, तो आप देख पा रहे हो 1/3, और 1/3 आपको सोल्व करोगे 0.33 के आसपास होगा, 0.33, 1/3 0.33, तो -1 पे 0.33 मिल रहा है आपको। y की वैल्यू पॉजिटिव मिल रही है, नेगेटिव तो मिल भी नहीं रही है y, इसलिए मैंने पॉजिटिव ही रखा। ठीक है, अगर मैं 3 की पावर -2 ले लूँ तो 1/9, इसको सॉल्व कर लो, 1 को डिवाइड करो 9 से, ये 1 चलता रहेगा तो 0.11। ठीक है, ऐसे चलता रहेगा, रिपीटिंग वैल्यू है, तो -2 पे 0.11। ठीक है, अब इसका ग्राफ बनाते हैं, इसी में प्लॉट करते हैं, इसको हम डॉटेड लाइन से डिनोट करेंगे। ठीक है, 3 टू द पावर x को, अब देखो x की वैल्यू 0 है तो 1, सर 0 पे 1 मतलब यहाँ पे कट कर रहा है दोनों पॉइंट। 1 पे 3 मिल रहा है, सर 1 पे 3, x की वैल्यू 1 है तो 3 मिल रहा है, ये रहा सर पॉइंट। ठीक है, और 2 पे 9 मिल रहा है, सर 2 पे 9 और बढ़ जाएगा। ठीक है, तो मैंने कहा कि यहाँ से कहीं निकलेगा, अब इसको मैं डार्क बना रहा हूँ। ठीक है, हल्का हल्का ऐसे ही जाएगा सीधा, इट मीन इसके ऊपर आ रहा है, ये अपना हो गया 3 टू द पावर x का ग्राफ। बात समझ में आएगी सर। सर नेगेटिव में -1 पे 0.33, ये -1 पे 0.5 मिल रहा था तो 0.33 सर कहीं यहाँ कहीं होगा, -2 पे 0.11 सर यहाँ कहीं होगा। ठीक है, तो मैंने कहा ये लो, ये बन गया अपना ग्राफ, ये इसके नीचे आ रहा है। ठीक है, तो ये अपना जो हो गया 3 टू द पावर x का, और ये जो अपना हो गया 2 टू द पावर x। इसी तरीके से 4 टू द पावर x होगा तो 4 टू द पावर x ऐसे चला जाएगा और यहाँ पे ये नीचे आ जाएगा, 5 टू द पावर x और ऐसे चला जाएगा। तो हम सारे कंपैरिजन कर सकते हैं बिल्कुल सिंप्लीफिकेशन मेथड से। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा हमने ग्राफ बनाया कैसे। ठीक है,
तो इस तरीके से हम हर एक चीज का ग्राफ प्लॉट कर सकते हैं सिंपली यहां से ऐसे लेकर, ठीक है। तो इसको नोट करो, फिर हम आगे डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो जैसा मैंने पहला केस देख लिया कि ए की वैल्यू अगर ग्रेटर देन 1 है, ए की वैल्यू मैंने पॉजिटिव ली थी, ग्रेटर देन 1 ली थी, 1 से बड़ी ली थी, तो हमारे पास ग्राफ बन के आएगा ना, वो मैंने अब अच्छे से एक्सप्लेनेशन दी थी। अगर पॉसिबिलिटी सर 1 तो ले नहीं सकते हैं, ये मैंने बता दिया आपको, ठीक है। अगर ए की वैल्यू 0 और 1 के बीच में लाई करेगी तो क्या करेंगे, ये भी तो मन में डाउट आता है, ठीक है। तो इसके लिए हम इसको भी एनालिसिस करते हैं। कैसे करेंगे, हमने कहा कि फिर वहां पर डेफिनेशन फंक्शन ऑफ x इज इक्वल्स टू a की पावर x डिक्रीजेस विद इंक्रीज। सर लाइन का मतलब तो समझ में नहीं आता, आप करके दिखाओ, ठीक है, करके दिखाते हैं। हमने कहा कि a की वैल्यू 0 और 1 के बीच में होनी चाहिए। सर हम मान लेते हैं 0 और 1 के बीच में a की वैल्यू हम मान लेते हैं 1/2 कहीं होगी, मान लेते हैं ना सर, 0 और 1 के बीच में लाई कर रही है, ठीक है। सर 1/2 की पावर आपने कर दी x, अगर x की वैल्यू 1 है सर 1/2 की पावर 1 लेते हैं तो आपको मिल रहा है 0.5। आपने लिया x, यहां पे लिखते हैं x इज इक्वल्स टू 1 पे 0.5 मिल रहा है। सर x की वैल्यू 2 लेते हैं, ले लो सर, 1/2 की पावर 2 क्या मिल रहा है आपको 1/4 और दैट इज 0.25। इट मीन्स यू हैव टू इंक्रीज द वैल्यू ऑफ x बट द वैल्यू ऑफ y डिक्रीजेस। x की 1 पे आपको 0.5 मिल रहा है, x की 2 पे आपको 0.25 मिल रहा है। और ले लो सर x की वैल्यू 3 ले लो, बिल्कुल ले लो सर, 1/3 टू द पावर स्क्वायर दैट इज 1/9 एंड यू हैव टू सॉल्व, यू हैव डिवाइड, यू गेट द वैल्यू ऑफ 0.11। इट मीन्स जैसे जैसे आप x की वैल्यू इंक्रीज कर रहे हो आपकी y की वैल्यू डिक्रीज कर रही है, यही तो बोल रहा है। वहां पे इंक्रीज कर रहे थे, हमने कहा तो इंक्रीजिंग फंक्शन है, यहाँ पे क्या हो रहा है, x जैसे जैसे इंक्रीज कर रहे हो y की वैल्यू डिक्रीज कर रही है, डिक्रीजेस, फंक्शन ऑफ x डिक्रीजेस विद इंक्रीज इन x इंक्रीज करोगे तो फंक्शन x की वैल्यू क्या होगी, डिक्रीज करेगी। यही तो हम समझाना चाह रहे हैं और इस पॉइंट से हमें क्या समझ में आ रहा है, यही तो क्लियर हो रहा है। तो इट मीन्स ये लाइन तो क्लियर होगी सर। अब मुझे इसका ग्राफ प्लॉट करना है तो मुझे पॉइंट्स चाहिए, बिल्कुल चाहिए सर। ग्राफ प्लॉट्स करने के लिए हमें पॉइंट्स की तो रिक्वायरमेंट है ही है, तो मैंने कहा चलो ठीक है सर, ग्राफ प्लॉट्स करने आपको पॉइंट्स चाहिए तो बनाता हूँ पॉइंट्स। फिर हम वही कुछ पॉइंट्स लेते हैं, हमने एक लेट कर लिया f of x इज इक्वल्स टू 1/2 टू द पावर x, ठीक है। फिर वही जो सेम पॉइंट लेते हैं, x की वैल्यू 0 लेते हैं सर, 1 लेते हैं, 2 लेते हैं सर, -1 ले लेते हैं और -2। दैट इज अ सफिशिएंट पॉइंट टू ड्रॉ द ग्राफ, ठीक है। मैंने कहा कि फिर यहाँ से हम एनालिसिस करते हैं। सर एट x इक्वल टू 0 आपने लिया 1/2 टू द पावर 0 समथिंग पावर 0 इज इक्वल्स टू 1, ठीक है। x इज इक्वल्स टू 1 पे चेक करें सर, 1/2 टू द पावर 1 दैट इज 1/2 दैट इज 0.5, ठीक है। 1 पे आपको 0 पे 1 मिल रहा है, 1 पे 0.5, 2 पे भी निकाला था 0.25, निकाल लेते हैं सर। 2 1/2 द पावर 2 1/4 दैट इज 0.25। x टू द पावर सर -1 लेते हैं, लो सर 1/2 की पावर -1। अभी हमने कहा था पावर अगर नेगेटिव होगी इसको पॉजिटिव बनाने के लिए, इसको मैं सर ऐसे लिख सकता ना, 1 की पावर -1 अपॉन 2 की पावर -1। सर 1 की पावर कुछ भी हो, कुछ फर्क नहीं पड़ता उसको, 2 की पावर -1 को पॉजिटिव करने के लिए ऊपर भेज दो, ठीक है सर। 2 की पावर 1 सर, यहाँ पे 2 आ गया, तो -1 पे आपको 2 मिल रहा है और -2 पे चेक करते हैं, x की वैल्यू -2 ले रहे हो सर, सेम कहानी हम करेंगे, तो 2 की पावर 2 और ये बन जाएगा सर 4। ये पॉइंट्स आ गए, ठीक है। अब पॉइंट्स आने के बाद हम ग्राफ बनाने सीखते हैं, क्योंकि ग्राफ ही तो बनाना हमारा मेन मुद्दा है, ठीक है। तो अब ग्राफ को कैसे प्लॉट करना है, तो आई थिंक आप लोगों को तो कोऑर्डिनेट एक्सिस से ड्रॉ करनी है। लो सर, ये रहा अपना, ये रहा अपना y एक्सिस। ये ड्रॉ करने से फ़ायदा ये हो जा रहा है कि हमें पॉइंट्स ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ऐसे बनाओगे तो कहाँ से ग्राफ जा रहा है बस क्लियरिफाई हो पाएगा। ठीक है, ये देख पा रहे हो, फटाफट आप भी बना सकते हो कॉपी में, साथ साथ बनाते जाओ, क्लियर हो जाएगा। ये अपना 0 हो गया, ये 1, ये 2, ये -1, ये -2 और ये -3, 1 2
3 and 4, -1, -2, -3 एंड माइनस का 4। तो आपने देखा ये कोऑर्डिनेट एक्सिस हो गया अपना। अब ये जो पॉइंट्स दे रखे हैं यहाँ फिल करते हैं। x 0 पे 1 मिल रहा है सर, 0 पे 1 मिल रहा है सर, ठीक है। x 1 पे 0.5 सर, x 1 है ये रहा 0.5 से छोटा मिल रहा है देखो। x 2 पे 0.2 सर, और छोटा मिल रहा है देखो, इसका भी हाफ कर दिया, ठीक है। -1 पे 2 सर, -1 पे 2 मिल रहा है लो। -2 पे 4 सर, -2 पे 4 मिल रहा है लो। तो देख पा रहे हो कुछ ग्राफ ऐसे जा रहा है, ठीक है। तो हमने कहा कि ऐसा कर्व्ड पार्ट आ रहा है, ठीक है। तो इस तरह का जो ग्राफ मिला आपको, ये किसका बना दिया मैंने, 1/2 टू द पावर x का ग्राफ बना दिया, ठीक है। 1/2 टू द पावर x का ग्राफ मैंने बना दिया। कि सर आप फिर आप बात करोगे सर कंपैरिजन करना मुझे 1/3x का कैसा होगा, 1/3 का, ठीक है, या फिर 1/4 का, या फिर 1/2 से छोटा नंबर हो, ठीक है। ऐसे कंपैरिजन कर सकते हैं। तो हम इसको एक बार रेस करता हूँ ताकि उसके भी पॉइंट्स निकालते हैं और हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं उसका भी। बस जो आपको बात बता रखी है उससे काम करते हो आपको सारा काम क्लियर हो जाएगा। मैंने कहा हम लेट कर लेते हैं f(x) = 1/3 टू द पावर x। सर इसका बनाते हैं, ठीक है बनाते हैं सर, पॉइंट्स चाहिए मुझे, बना लो सर, पॉइंट्स निकाल लो। आप डायरेक्ट भी बना सकते हो, सिखा रखा है मैंने आपको। तो चेक करना है ना, आपको पता है सेम कर्व आएगा, ठीक है, चेक करना है कौन सा बड़ा है, ठीक है। फिर भी मैं निकाल लेता हूँ। x की वैल्यू 0 पे 1 देगा, ये बात तो समझ में। 1 पे कितना मिलेगा सर, 1 पुट करोगे 1/3 टू द पावर 1, तो ये हो जाएगा 1/3, और 1/3 की वैल्यू होती है 0.33, ठीक है। तो देख पा रहे हो 1 पे ये कितना था, ये 1 पे है 0.5, और ये 1 पे कितना दे रहा है 0.33। सर इससे छोटा होगा ना, तो यहाँ से तो समझ में आ गया ग्राफ ऐसे नीचे जाएगा, ठीक है। और ये ग्राफ ऊपर का देखते सर, अगर मैंने कहा -1 लेते हैं, -1 1/3 टू द पावर -1 आपका सर 3 की पावर 1 दैट इज 3 आ रहा सर, -1 पे 3 ये रहा, इसमें से ऊपर से जाएगा, ऐसे जाएगा, ठीक है। तो अपने पास मिल गया ये रहा 1/3 टू द पावर x का ग्राफ, यहाँ पे 1/3 टू द पावर x का ग्राफ, ये अपना जो है 1/2 टू द पावर x का ग्राफ। तो हम इस तरीके से प्लॉट कर सकते हैं डिफरेंट एक्सपोनेंशियल फंक्शंस के ग्राफ। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। मैंने बहुत बेहतरीन टेक्निक से डेफिनेशन को और जो भी कंडीशंस दे रखी हैं उनको समझाने की कोशिश की। जैसे x की वैल्यू इंक्रीज करेगी ग्रेटर देन 1 के लिए फंक्शन इंक्रीजिंग होगा, अगर 0 से 1 के बीच में लोगे तो फंक्शन डिक्रीजिंग होगा, ठीक है। और ग्राफ भी हमने बहुत बेहतरीन टेक्निक से सीख लिया है। तो और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आपको लगता है कि बहुत ही अच्छी इन्फॉर्मेशन मैं प्रोवाइड कर रहा हूं या आपको इन्फॉर्मेशन लगती है तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए, ठीक है, क्योंकि आपके साथ ही हमारा भी विकास है। धन्यवाद, थैंक यू, गुड बाय।